एक्सट्रीम फॉग में चल रही है हमारी ट्रेन, इसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, जीरो विजिबिलिटी है। गरमा गरम चाय बन रही है यहाँ पे बेहतरीन लकड़ियों के ऊपर। रुख से सक्खर के लिए डायरेक्ट जाती थी, पहले हबीबकोट जंक्शन नहीं था, जो कि जोर से लगा है इस खिड़की के ऊपर और शीशा यहाँ पे टूट चुका है। रिजर्वेशन वगैरह कोई नहीं होती, तो इसमें आप जिस सीट पे बैठ गए वही सीट आपकी है। टोटल 3 बोगियां लगाई हुई है, 3 भी अभी ऐसे लगाई हुई है जब हमने उनको रिक्वेस्ट की है, काफी लोगों ने स्टेशन से प्रोटेस्ट किया। और साथ में ये मछली है। हाँ मछली है, मछली भी है। और आपने क्या मंगवाया है? सुबह के 6:35 हो रहे हैं इस वक्त, और मैं इस वक्त मौजूद हूँ रोडी स्टेशन के बाहर। ये कुछ हालात है, रोडी स्टेशन के बाहर निकलते ही जो गली आती है सीधा जा रही है मेन रोड की तरफ। यहाँ पे एक आधा होटल है जहाँ पे हम नाश्ता करेंगे, खाते पीते हैं, उसके बाद स्टेशन पे चलते हैं जहाँ पे ट्रेन हमारा उम्मीद है इंतजार कर रही होगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं आपका दोस्त मोहसिन एहसान इस वक्त मौजूद हूँ रोडी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, जो कि सिंध का एक बड़ा रेलवे स्टेशन है। और आज है 4 जनवरी 2026 और इस वक्त जो है सुबह के तकरीबन 7:15 हो रहे हैं। और सीन ये है कि आज हम लोग ट्रैवल करने जा रहे हैं मेन लाइन 2 का। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम लोग ट्रैवल करेंगे रोडी जंक्शन और कोटरी के दरमियान चलने वाली 2149 डाउन मुंजीदड़ो पैसेंजर ट्रेन में, जो कि अपना पूरा सफ़र मेन लाइन 3 और मेन लाइन 2 से होते हुए करती है। तो ये कुछ हालात हैं इस वक्त रोडी जंक्शन रेलवे स्टेशन के। सुबह तकरीबन 7:15 हो रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, चन्ना मामा अभी तक हमारे सामने मौजूद है, ये अभी तक नहीं गए। सूरज जो है वो भी निकला नहीं है, हल्की हल्की रोशनी शुरू हो चुकी है। तो एक्सपेक्ट ये किया था कि आज हमें यहाँ पे फॉग मिलेगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो है वो अच्छी फॉग पड़ रही है यहाँ पे, जिस वजह से ट्रेनें भी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा लेट हैं। लेकिन अभी जो है वो यहाँ पे इस तरह का कोई सी नहीं नज़र नहीं आ रहा फ़िलहाल। जल्दी से चलते हैं, टिकट लेते हैं और टिकट लेके अपनी ट्रेन में सवार होते हैं, इससे पहले कि ट्रेन हमें छोड़ जाए। तो ये कुछ हालात हैं इस वक्त रोडी जंक्शन रेलवे स्टेशन के। ट्रेनें जो है यहाँ पे ज़्यादातर रात में आती हैं, अप की हों या डाउन की हों, सारी ट्रेनें रात में यहाँ पे पहुँचती हैं। दिन में यहाँ पे इतनी ज़्यादा रौनक नहीं होती, लेकिन रात में यहाँ पे एक अच्छा मेला लगा रहता है ट्रेनों का। ये सारे टिकट काउंटर्स वगैरह मौजूद हैं। ये इन्फॉर्मेशन डेस्क जो कि हाल ही में यहाँ पे इंस्टॉल की गई है, यहाँ पे सारी ट्रेन के टिकट्स वगैरह यहाँ पे मिलते हैं। तो यहीं पे चलते हैं और अपनी ट्रेन का टिकट यानी मुंजीदड़ो पैसेंजर ट्रेन का टिकट लेते हैं। तो ये है जी फेयर टेबल रोडी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर जो मौजूद है, और हमारी ट्रेन जो है वो है मुंजीदड़ो पैसेंजर ट्रेन, जिसका ये रहा चार्ट यहाँ पर। अच्छा, हमने टिकट जो है वो कोठी तक का लेना है 720 का, लेकिन हम सोच रहे हैं कि ऐसा ना ट्रेन लेट हो जाए और हमें वापस घर जाने की के लिए कोई कन्वेंस मिले ना मिले, तो इस वजह से हम लोग 7 तक का टिकट लेंगे, ताकि अगर ट्रेन लेट हुई तो हम 7 पर उतर जाएं और 7 से बाय रोड अपने घर यानी कराची जाएं। लेकिन अगर ट्रेन टाइम पर रही तो फिर हम लोग कोठी तक जाएंगे। तो तकरीबन 220 रुपये का फ़र्क है 7 और कोठी के टिकट में। तो अगर इस तरह का कोई सीन बना तो फिर हम टिकट जो है वो अपना एक्सटेंड करवा लेंगे 7 से कोठी तक का। तो ये कुछ हालात हैं इस वक्त। और अगर आपको बाकी किसी शहर का टिकट देखना हो, किसी और ट्रेन का देखना हो, तो आप यहाँ से स्टिल लेकर देख सकते हैं। दोस्तों टिकट जो है वो हमने ले लिया है 500 रुपये का, और 10 रुपये जो है वो डॉक्यूमेंट चार्जेस हैं। ओपन टिकट टिकट खोल ये अच्छा लिखा हुआ है भाई, ओपन टिकट टिकट खोल, ये नई चीज़ है भाई, इसको देखना चाहिए रेलवेज़ को कि क्या लिखा हुआ है उर्दू में। ये थोड़ी अब डायरेक्ट ट्रांसलेट कर दो। तारीख़ रवानगी, पता नहीं कैसे लिखा है रवानगी। बुज़ुर्ग जो है वो हिज्जे करके पढ़ना पड़ेगा। अडल्ट के आगे बुज़ुर्ग देखें आप कैसे लिखा हुआ है, क्या यार ये इस तरह नहीं होना चाहिए भाई। तो भाई पाकिस्तान रेलवेज़ की ऑफिशियल टिकट है और इस पर इस तरह के जो है वो मामलात हैं। तो इस चीज़ को काइंडली पाकिस्तान रेलवेज़ नोटिस ले कि ये इंप्रेशन जो है हर पैसेंजर पे पड़ता है और ये कैसा इंप्रेशन पड़ता है। और उर्दू जो है वो हमारी कौमी ज़बान है, और मुझे लगता है कि यहाँ पे उर्दू के साथ जो है वो थोड़ी बहुत ज़्यादती हो गई है। तो ये कुछ हालात हैं इस वक्त रोडी जंक्शन रेलवे स्टेशन के। ये पूरा यार्ड है, और यहाँ पर ये अगर आप देखें तो इस वक्त कोई भी ट्रेन मौजूद नहीं है भाई। ग्रीन लाइन आती है वैसे इस वक्त कराची जाने वाली, लेकिन ग्रीन लाइन भी आज लेट है फॉग की वजह से। पंजाब में इस वक्त अच्छी फॉग पड़ रही है। तो अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मैं तकरीबन इस ट्रेन में 1.5 साल बाद ट्रैवल कर रहा हूं मुंजीदड़ो पैसेंजर ट्रेन में, क्योंकि मेन लाइन 2 पे बहुत कम जाना होता है, ट्रेनें बहुत कम है। और शायद 4 पे लगी हुई है ट्रेन, बल्कि 4 पे भी नहीं थी, 4 से तो अभी ऊपर देखा है। तो ट्रेन ना 4 पर है ना 3 पर है, तो ट्रेन कहाँ है इस वक्त। धुआं जो है ये देख सकते हैं आप कैसा बेहतरीन निकल रहा है भाई, कराची में तो इस तरह निकलता नहीं है। और ओस की वजह से जो है वो यहाँ पे हर चीज़ गीली गीली नज़र आ रही है। कोचेज़ वगैरह जो खड़े हुए रेलवे के वो भी गीले गीले लग रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आगे खड़ी हुई है
और जो छोटा सा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अक्सर पैसेंजर कोचेस खड़े हुए दिखाई देते हैं, वहाँ पे रेक जो है वो लगा हुआ है ट्रेन का। बाकी अगर आपको ये ट्रेन वाली स्वेट शर्ट ऑर्डर करनी हो तो आप व्हाट्सएप स्टोर पर जाके ये ऑर्डर कर सकते हैं। नंबर आपको नीचे मेंशन हुआ दिखाई देगा। और सिर्फ यही नहीं बल्कि और भी रेलवे से रिलेटेड प्रोडक्ट जो हैं वो आप यहाँ से मंगवा सकते हैं। तो ये खड़ी हुई जी हमारी ट्रेन। अच्छा ये सीन देखिए, प्लेटफॉर्म जो है प्लेटफॉर्म से बाहर खड़ी हुई है भाई, बेहतरीन। लोकोमोटिव तो है ही नहीं प्लेटफॉर्म पर, ये पूरा प्लेटफॉर्म है अलग है, लेकिन यहाँ पे जो है ये एक अदद डब्बा खड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि बारिश हुई है लेकिन ये सारी ओस गिरी हुई है। और सिर्फ आखिरी कोच जो है, आखिरी डब्बा जो है वो प्लेटफॉर्म पर है, बाकी पूरी प्लेटफॉर्म से बाहर खड़ी हुई है ट्रेन। लेकिन ये जो है ये स्टार्टिंग पॉइंट है इस ट्रेन का, और भी पीछे आ सकती थी या किसी और प्लेटफॉर्म पर लिया जा सकता था क्योंकि 3 और 4 इस वक्त खाली हैं। लेकिन हमें अंदर ही अंदर जाना पड़ेगा आगे कोच तक। एक चीज़ अच्छी है भाई कि कम से कम ट्रेन पे मेंशन है कि ये ट्रेन कहाँ से होती हुई जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कोटरी, दादू, मुंजद और रोड़ी, जिससे एक आम बंदा तो समझ सकता है कि ये ट्रेन कहाँ से होती हुई जाएगी। जबकि ट्रेन का नाम मुंजद और पैसेंजर ये कहीं भी मेंशन नहीं है। तो मिक्स कोचेस लगे हुए हैं, CFI कोचेस है ये वाला। जो ये सेकंड लास्ट कोच है ये मेरा फेवरेट कोच है क्योंकि इसमें जो है आपको आराम से अपनी खिड़की मिल जाती है, अपनी खिड़की वाला कोच। तो इसी में ट्रैवल करेंगे। ये शुक्र है कि ट्रेन जो है वो सिग्नल के पीछे खड़ी हुई है, तो वो हल्का हल्का सूरज निकलता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। प्लेटफॉर्म नंबर 2 के पीछे से चंदा मामा जो है वो भी मौजूद हैं बिल्कुल RGE के ऊपर। जी दोस्तों, ट्रेन जो है हमारी बिल्कुल तैयार है निकलने के लिए। 7:30 हो चुके हैं। गार्ड साहब ने जो है वो भी सीटी बजा दी है, बस इंजन की सीटी बजना बाकी है। इंजन जब सीटी बजाएगा उसके बाद ही ट्रेन डिपार्ट करेगी। खैर अगर हम इस ट्रेन की बात करें, अगर हम लोग मेन लाइन 1 से ये सफ़र करते हैं कोटरी रोड़ी से लेकर कोटरी जंक्शन तक का, तो तकरीबन ज़्यादा 5 से 6 घंटे लगते हैं हमें इस पूरे ट्रैवल को करने में। लेकिन अगर हम यही सफ़र आज मेन लाइन 2 से करेंगे जैसा कि आज हम करने जा रहे हैं, तो यही सफ़र हमारा तकरीबन 13 से 14 घंटे तक भी जा सकता है। और वजह यह है कि मेन लाइन 2 के हालात थोड़े से नाजुक हैं। नाजुक इन द सेंस के ट्रैक पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस हैं, और फिर रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो करते हुए ट्रेन थोड़ी कम स्पीड में आगे बढ़ती है। और जब कम स्पीड में आगे बढ़ती है तो इस वजह से टाइम जो है वो भी ज़्यादा लगता है ट्रेन को। फिर इसके बाद जब हबीब कोट पर ट्रेन पहुँचती है तो वहाँ पे बहुत बड़ा रिवर्सल होता है। पहले ट्रेन शंट होती है, उसके बाद फिर लोकोमोटिव जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज करके आके पीछे लगता है ट्रेन के। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है ट्रेन का लॉस होता है। और उसके बाद फिर ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता रेंगती हुई लाड़काना, दादू, सेवन तक जाती है। और फिर सेवन की पहाड़ियाँ जो इस रूट की मेन अट्रैक्शन है वो भी हमें इस 500 रुपये में देखने को मिलेंगी अगर हम लोग कोठी तक गए, वरना तो होपफुली हम 7 पे उतर जाएंगे अगर ट्रेन ज़्यादा लेट हुई तो। बस दुआ यही है कि अगर हम कोठी तक जाएँ इस ट्रेन में तो जो ये मेन अट्रैक्शन है सेवन की पहाड़ियाँ, ये हमें थोड़ी बहुत रोशनी में मिल जाए ताकि हम उसे अच्छे से कैप्चर कर सकें, वरना अगर अंधेरे में मिलेंगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो ये कुछ सूरत हाल है इस ट्रेन की। ट्रेन आपके सामने है, बस अब इंतज़ार है कि कब ड्राइवर साहब विसल लगाएंगे और ट्रेन यहाँ से रवाना होगी। और निकलते ही जो मेन अट्रैक्शन है भाई वो तो ये लैंसडाउन प्लस अयूब ब्रिज है, जो कि निकलते ही राइट साइड पर आ जाएगा, जो कि दरिया सिंध के ऊपर बना हुआ है। हाँ, तो ये कुछ हालात है भाई ट्रेन के। इस कोच में अपना सफ़र करेंगे हम क्योंकि यहाँ पे अपनी खिड़की जो है वो मिल जाती है। अच्छा, आगे वाला कोच जो है ये KCR सेटिंग का है भाई। जी दोस्तों, फाइनली डिपार्चर हो चुका है ट्रेन का रोड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन से। तो तकरीबन 4 कोचेस के साथ ट्रेन निकल रही है मुंजीदड़ पैसेंजर ट्रेन कोटरी के लिए रोड़ी शहर से, रोड़ी जंक्शन से। रोड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन को अलविदा कह दिया है। गार्ड सब ग्रीन फ्लैग वेव करते हुए आपको दिखाई देंगे पीछे। एक अननोन प्लेटफॉर्म, शायद इसे प्लेटफॉर्म नंबर 5 कहते होंगे क्योंकि 4 तो ऑलरेडी मेंशन है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म जिससे हमारी ट्रेन चली है इसका नंबर जो है वो नहीं पता क्या है। पीछे सनराइज भी आप देख सकते हैं इस वक्त, बहुत कमाल भाई। तो भाई आज का सफ़र जो है ये भी एडवेंचरस ट्रैवल से कम नहीं है क्योंकि इसमें जो चीज़ें आनी हैं आगे वो काफ़ी यूनिक चीज़ें हैं और बहुत कम लोगों ने शायद इस जर्नी को देखा और इस रूट को देखा होगा।
चलें जी, फाइनली ट्रेन हमारी अयूब ब्रिज के अंदर जाने के बिल्कुल तैयार है। एक नया पार्क ज़ेरे तामीर है यहाँ पर, या शायद इनॉग्रेशन हो चुका है इसका। बहुत कमाल। ये है जो खूबसूरती मेन लाइन 3 की, बहुत जबरदस्त। और अब एक और ब्रिज आना बाकी है। जी दोस्तों, दरिया पार करते ही हम लोग रोड़ी शहर से सक्खर शहर में अंडर हो चुके हैं और सक्खर का रेलवे स्टेशन बस कुछ ही देर में आने वाला है। अच्छी खासी सर्दी हो रही है भाई इधर। बस से कब लेते ही हम लोग सक्खर स्टेशन के ऑटो पर पहुंच जाएंगे। बच्चे देखें कितना बगैर डरे रेलवे ट्रैक कैसे क्रॉस कर रहे हैं। RG 25102 के साथ ट्रेन हमारी सक्खर रेलवे स्टेशन पर अप्रोच बना रही है। चलें जी, फाइनली 7:40 पर ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है सक्खर रेलवे स्टेशन पर। 10 मिनट का रन है टोटल रोड़ी से सक्खर तक का। स्पेशल सैलून यहाँ पर मौजूद है। 3 के करीब सैलून मुझे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और ट्रेन फाइनली सक्खर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अप्रोच बना रही है। अरे जी, जी दोस्तों, लोकोमोटिव आपको पहले नहीं दिखाया था। ये रहा लोकोमोटिव बिल्कुल हमारे सामने, RG 25102, जो कि हमारी ट्रेन को आज
हॉल करेगा रोड़ी से लेकर कोठी तक। काफ़ी अच्छा लोकोमोटिव, काफ़ी पावरफुल लोकोमोटिव है और ये कोयटा शहर के पास है ये लोकोमोटिव्स, लेकिन घूमने फिरने के लिए आए हुए हैं रोड़ी से कोठी तक और ट्रेनों को लीड कर रहे हैं। बहुत ही कमाल का साउंड है भाई इस इंजन का भी। सात बज के 50 पर ट्रेन ने अपना डिपार्टिंग विसल दे दिया है सक्कर से चलने के लिए और हम थोड़ा सा सफ़र RG 25102 के पीछे करते हैं। चलें जी, तकरीबन 10 मिनट रुकने के बाद ट्रेन ने सक्खर रेलवे स्टेशन को अलविदा कह दिया है। काफ़ी बड़ा कार्गो टर्मिनल जो कि अब ख़त्म हो चुका है सक्खर रेलवे स्टेशन पर। तो ये पूरा राइट साइड पर आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा यार्ड है सक्खर रेलवे स्टेशन पर। 3 के करीब प्लेटफॉर्म मौजूद है, चौथा वो था जहाँ पे सलून्स खड़े हुए थे और यहाँ भी आप देखें तो तकरीबन 10 से करीब मुझे यहाँ पे यार्ड लाइन्स तकरीबन दिखाई दे रही हैं। बहुत बड़ा स्टेशन है लेकिन पैसेंजर वर्किंग यहाँ से इतनी ज़्यादा नहीं है, ना ही फ्रेट वर्किंग वगैरह इतनी ज़्यादा है। सिर्फ 3 ट्रेनें यहाँ पर आती हैं जिनमें एक जाफर एक्सप्रेस, सक्खर एक्सप्रेस और मुंजी दौड़ो पैसेंजर। इसके अलावा कोई भी ट्रेन यहाँ से नहीं गुजरती। आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन हमारी निकल रही है सक्खर रेलवे स्टेशन से। आगे मुझे काफ़ी अच्छी फॉग भी दिखाई दे रही है भाई। तो ट्रेन इस वक्त हमारी सक्खर शहर से निकल रही है। मज़ेदार तरीके से ट्रेन हमारी उछलती कूदती मेन लाइन 3 पर दौड़ रही है और हबीबपुर तक हमारी ट्रेन मेन लाइन 3 पर ही चलेगी। तो जगह जगह ट्रेन हमारी सक्खर से बाहर निकलती जा रही है। वैसे वैसे मैं देख रहा हूँ कि फॉग में जो है वो थोड़ी बहुत शिद्दत स्टार्ट होती जा रही है और फॉग हल्की हल्की बढ़ती जा रही है। तो आगे जो है वो तो खेत खलियान शुरू हो जाएंगे सक्खर से निकलते ही, तो होपफुली फॉग हमें वहाँ ज़्यादा देखने को मिले। तो ये जो सिग्नल्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये बेसिकली अराई रोड रेलवे स्टेशन के आउटर पर हम लोग पहुँच चुके हैं और सक्खर IBA सक्खर यूनिवर्सिटी बिल्कुल हमारे बराबर में मौजूद है इस वक्त। इसी वजह से शायद इस रोड को भी अच्छा मेंटेन किया हुआ है यूनिवर्सिटी की वजह से। और अब यहाँ से निकलते ही हम लोग पहुँच जाएंगे अराई रोड रेलवे स्टेशन पर। ये ट्रेन इस वक्त हमारे से कर रही है अराई रोड रेलवे स्टेशन पे। फॉग बेहतरीन हो गई है भाई आगे, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। ओ खैर
आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा भाई। अराई रोड रेलवे स्टेशन को शिफ्ट कर रहे हैं हम लोग इस वक्त। वो भाई साहब सब गायब हो गया अचानक से। अभी तक आपने देखा कि कैसे हालात थे, सब कुछ बिल्कुल क्लियर था और अब अचानक से सब कुछ ब्लर हो गया है भाई। फॉग एक्सट्रीम हो गई है इस वक्त, जीरो विजिबिलिटी पे चल रही है सब हमारी ट्रेन। वैसे यहाँ पे सारे खेत खलियान वगैरह हैं। अराई रोड से निकली है ट्रेन, अब अगला स्टेशन गेसरजी होगा और उसके बाद फिर हम लोग हबीबकोट जंक्शन पर पहुँचेंगे। तो टोटली अब ट्रेन खेत खलियान में चलती रहेगी और देखते हैं क्या फॉग हमें कब तक मिलती है, कितने बजे तक मिलती है। तो ये कुछ हालात है इंजन के पीछे वाले कोच के, जहाँ पे मैं अभी मौजूद था। तो बाहर के हालात तो इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि भाई अंदर देखने का दिल ही नहीं कर रहा कुछ भी। तो मिक्स कोचेस लगे हुए हैं, इस तरह के भी हैं और KCR वाले भी हैं और बाकी दूसरे कोचेस भी मौजूद हैं। बेहतरीन भाई, बहुत ज़बरदस्त भाई। तो भाई ये फॉग देख ली, मतलब आज के पैसे जो है वो वसूल हो गए हैं भाई इस टिकट के। बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त। हल्की हल्की इस तरह सूरज की रोशनी दिखाई देने लगी है। यहाँ पे फॉग थोड़ी कम हुई है। फाइनली एक बार फॉग जो है वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अब पता नहीं है कि आगे शायद दोबारा मिल जाए। लेकिन जो शौक था फॉग देखने का वो पूरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ले जी दोस्तों, एक बार दोबारा से फॉग आना शुरू हो गई है, लेकिन फॉग इस वक्त उतनी शिद्दत की नहीं है जितनी हमें पहले देखने को मिली थी। लेकिन क्या पता वैसे दोबारा हो जाए। एक्सट्रीम होना शुरू हो गई है और ये गोसरजी रेलवे स्टेशन को स्किप कर रही है सब हमारी ट्रेन। तो ये गोसरजी रेलवे स्टेशन से बाय हैंड PLC लेने के बाद ट्रेन निकल रही है। जो फॉग इस कदर है कि भाई आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये स्टेशन बिल्डिंग जो कि धुंध में घिरी हुई है गोसरजी रेलवे स्टेशन की। और 18 किलोमीटर हो चुका है तकरीबन हमें रोड से चले हुए। फॉग में चल रही है हमारी ट्रेन, इसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, जीरो विजिबिलिटी है। एंड
जी दोस्तों, जितनी इस वक्त बाहर फॉग हो रही है तो मुझे तो नहीं लग रहा कि ट्रेन हमारी जो है वो 6 बजे तक यानी कि राइट टाइम कहने आप के ऊपर तक पहुँचेगी कोठी जंक्शन पर, क्योंकि अभी भी रेस्ट्रिक्टेड स्पीड को फॉलो करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आगे पता नहीं कितनी ज़्यादा देर तक ये धुन चलेगी। लेट्स सी हम कब तक पहुँचते हैं। तो फॉग के साथ साथ सर्दी भी इस वक्त काफ़ी अच्छी हो रही है, धुआं निकलता हुआ आप लोग देख रहे होंगे मेरे मुँह से। बेहतरीन भाई, यही वो वाइब जो एंजॉय करने के लिए निकले हुए हम लोग मेन लाइन 2 पर। जी दोस्तों, तो 8:40 पर ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है हबीबकोट जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। इस स्टेशन को जंक्शन कहने की वजह ये है कि यहाँ से मेन लाइन 2 और मेन लाइन 3 आपस में आके मिलती है। ये देखें, ये आ रही है मेन लाइन 2 जो कि कोटरी से आ रही है और ये हबीबकोट पर आकर मेन लाइन 3 के साथ मिल जाएगी। ये हबीबकोट जंक्शन पर अप्रोच बना रही है ट्रेन। ये मेन लाइन 2 मेन लाइन 3 के सिग्नल्स एक साथ आप देख सकते हैं। मेन प्लेटफॉर्म का सिग्नल डाउन है हमारी ट्रेन के लिए, लोकोमोटिव के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये ट्रेन यहाँ से ट्रैक चेंज करेगी अब। बत्तीस किलोमीटर दूर है सिर्फ हबीबकोट रोडी जंक्शन से और हमारी ट्रेन यहाँ पे तकरीबन 1 घंटे 20 मिनट में पहुँची है। अभी तक स्टेशन बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिया, अब जाके बोर्ड नज़र आया है हबीबकोट जंक्शन का। काफ़ी खूबसूरत रेलवे स्टेशन बना हुआ है ये। इसकी बिल्डिंग जो है स्टेशन की काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। पहले एक अदब कैंटीन भी हुआ करती थी स्टेशन पर, लेकिन अब वो नहीं है भाई। अब यहाँ पे शंटिंग होगी कि ट्रेन की शंटिंग होगी। जी तो फाइनली ट्रेन हमारी पहुँच चुकी है हबीबकोट जंक्शन रेलवे स्टेशन पर और आज यहाँ पर एक अदद रिलीफ ट्रेन खड़ी हुई दिखाई दी है मुझे, जो कि साइड लाइन पर खड़ी हुई है। इसको भी चेक करके आते हैं। रिलीफ ट्रेन खड़ी है ये रोड़ी की ट्रेन। ये मुझे लग रहा है ये रिलीफ ट्रेन जो खड़ी हुई है ये इसका डिपार्टिंग वैसे हुआ है। ये शायद हमारी ट्रेन के इंतजार में खड़ी हुई होगी। तो ये लोकोमोटिव हमारी ट्रेन से अलग हो गया है और अब ये अपनी डायरेक्शन चेंज करके आएगा, यानी कि टर्न टेबल पर जा रहा है। और डायरेक्शन चेंज करने की मेन वजह ये है कि यहाँ पे बेसिकली हमारी ट्रेन का रिवर्सल होगा, क्योंकि हमारी ट्रेन अभी आई है रोड़ी से आने के बाद हबीबकोट पर आकर मेन लाइन 3 और मेन लाइन 2 जो है वो आपस में मिल जाती हैं और फिर जैकबाबाद तक मेन लाइन 2 मेन लाइन 3 मर्ज होके जाती है जैकबाबाद तक। तो सीन ये है कि जिस डायरेक्शन से हम लोग आए हैं मेन लाइन 2 भी आपने देखा कि हमारे पैरेलल आई है हबीबकोट तक। तो अब यहाँ से ट्रेन का रिवर्सल इसलिए होता है क्योंकि ट्रेन को दोबारा मेन लाइन 2 पर चढ़ना होता है। तो मेन लाइन 2 पर चढ़ने के लिए लोकोमोटिव अपनी डायरेक्शन चेंज करके आएगा, तो जो बैक साइड थी वो फ्रंट साइड बन जाएगी और जो फ्रंट साइड थी वो बैक साइड बन जाएगी और फिर हमारी ट्रेन उस मेन लाइन 2 से जाएगी सीधा फिर लाड़काना दादू सेवन के रास्ते कोटरी तक। तो ये कुछ सिनेरियो होता है। अगर हमारी ट्रेन को कोयटा के लिए जाना होता तो हम इस मेन लाइन 3 यानी रोड़ी चमन मेन लाइन पर ही रहते और हम यहाँ से सीधा कोयटा चले जाते, क्योंकि ये लाइन जो है ये सीधा कोयटा जा रही है और मेन लाइन 2 के लिए हमें यहाँ से अपनी डायरेक्शन चेंज करके दोबारा इसी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा और फिर अपना ट्रैक चेंज करके मेन लाइन 2 को पकड़ना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे डायरेक्शन चेंज करने के बाद सीन ये होगा कि ब्रेक वैन जो है वो हमारी ट्रेन के एंड पर लगी हुई है। तो हमारी ट्रेन इस डायरेक्शन में जाएगी तो वो फ्रंट पर आ जाएगी, तो इसीलिए फिर अब उसकी भी शंटिंग होगी और ब्रेक वैन का कोच जो है वो आगे से निकाल कर पीछे लगा दिया जाएगा और फिर जो हेड है वो टेल बन जाएगा और जो टेल है वो
हेड बन जाएगा ट्रेन का। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ हबीब कोट जंक्शन रेलवे स्टेशन की स्टेशन बिल्डिंग के बाहर, और पीछे आप देख सकते हैं कि खूबसूरत से डबल स्टोरी बिल्डिंग हबीब कोट रेलवे स्टेशन की मौजूद है। और ये कुछ हालात हैं इस वक्त हबीब कोट रेलवे स्टेशन के बाहर। एक काफ़ी बड़ी मस्जिद हमारे सामने मौजूद है, कुछ कच्चे मकानात भी आगे बने हुए दिखाई दे रहे हैं। फॉग की वजह से शायद कैमरे में ना आ रहे हूँ। भाई ये मुझे लग रहा है चाय बन रही है, गर्मा गर्म चाय बन रही है यहाँ पे बेहतरीन लकड़ियों के ऊपर। सर जी क्या हिसाब दिए चाय? 50 रुपये। चलें बनाने 3 कप बना दें भाई। हबीब कोट की चाय पीते हैं बेहतरीन। तो जब तक इंजन आएगा रिवर्स होके तब तक हम चाय पीते हैं। आप नाश्ता फिर यही कर लेते यार, नाश्ता यही कर लेते। भाई फैसल भाई और जोहेब भाई हमारे साथ आज ट्रैवल कर रहे हैं, और जब दोस्तों का साथ हो तो ये सफ़र और हसीन हो जाता है। तो फैसल भाई जोहेब, ऐसा लग रहा है मैं गोद में आ गया। तो फैसल भाई जोहेब भाई तो फैसल भाई जोहेब भाई कैसा जा रहा है अब तक का सफ़र? यार मैं कह रहा हूँ कि ऐसी सरप्राइजिंग जर्नी हो रही है, क्योंकि ये फॉग तो हमारे दिमाग में थी नहीं। हमारे दिमाग में तो ML2 ML3 था कि चलो वहाँ की झीलें वगैरह कवर करेंगे। अभी फॉग ने तो ऐसा सरप्राइज दे दिया और फिर ये चाय जो मिली है। हाँ चाय ये और रंग में कहते हैं ना तड़का लगा दिया। हाँ ऐसा ही है भाई। सोने पे सुहागा। हाँ ये कह सकते हैं। अब रंग में तड़का समझ में नहीं आया क्योंकि रंग में भंग पड़ता है। रंग में भंग नहीं पड़ा, धुंध पड़ गई रंग में भंग। चले खैर अभी अंकल चाय बना रहे हैं, बेहतरीन लग रही है मुझे। यार मैं कह रहा हूँ केक भी ले लेते हैं यार। केक भी चले, केक भी ले लेते हैं, केक भी ले लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं दोबारा से नाश्ता कर लेते हैं। चलें ठीक है। ट्रेन में तो अभी टाइम है आधा पौना घंटा, और चाय जो है हमारी चाय भी तैयार हो गई है। अरे सर ले लेते हैं हम, थैंक यू। चाय आ गई है भाई। तो भाई ये है गर्मा गर्म चाय हबीब कोट जंक्शन रेलवे स्टेशन की। चलें जी बहुत शुक्रिया भाई। कागज हटा दें तो बेहतर है। चले थैंक यू भाई। चले जी ये चाय है, ये हम है, और यहाँ पे नाश्ता हो रहा है। चले जी बिस्मिल्लाह पढ़ के केक खाते हैं। अच्छा यार उनका लेक केक और देना, बेहतरीन है भाई। तो ये वो एडवेंचर है जो हम लोग शहरों में बैठ कर नहीं कर सकते, और जब आप घर से निकलेंगे फिर ये चीज़ें एक्सप्लोर हो पाती हैं भाई। और हर जगह की अपनी खूबसूरती अपनी बात होती है। तारिक अजीज शो चला था, जी जी हमने देखा था। उसमें बोला था उसने अजीज ने कि भाई पाकिस्तान का अच्छे से अच्छा रेलवे स्टेशन बताओ। सही है, सवाल किया था। सही है। फिर उधर बंदे खड़े थे, वो उठ के बोला भाई कोटली या लाहौर। एक बुढ़ा बैठा था, उसने बोला भाई हबीब कोट। अच्छा आए जो इधर वो उसको इनाम दिया 20,000 या 10,000 उस टाइम का था। बहुत थे उस वक्त के। माशाल्लाह ये जो हबीब कोट स्टेशन खूबसूरत था, अगर तो अब तो उजड़ गया है, पता ही नहीं। अब तो गाड़ियाँ नहीं है ना, गाड़ियाँ आए तो आज भी आबाद हो जाए भाई। हो जाएगा, गाड़ियाँ आए तो आबाद हो जाए। अभी गाड़ियाँ सिर्फ 3 गाड़ियाँ, जिनमें 2 तो गुजरती हैं सीधा, रुकती नहीं है। दोनों का स्टॉप नहीं, दोनों का नहीं है। अकबर चलती थी उसका भी नहीं था। तो भाई ब्रेक वैन जो है वो अलग हो गई है, और लोकोमोटिव अपनी डायरेक्शन चेंज करके आ चुका है। इतने हमने चाय पी है, तो चलना बंदा चलते हैं, आपको स्टेशन के हालात दिखाते हैं। ये जी मेन स्टेशन बिल्डिंग जो कि आपको दिखाई थी, ये अंदर जाने का रास्ता है, मेन एंट्रेंस। काफ़ी अच्छा स्टेशन है भाई, डबल स्टोरी बिल्डिंग बनी हुई है, और बहुत कम रेलवे स्टेशन की ऐसी बिल्डिंग है कि डबल स्टोरी बनी हुई हो। तो काफ़ी पुराने ज़माने की बिल्डिंग है ये भी, अंग्रेज़ों के वक्त की। अच्छा एक चीज़ अच्छी है, स्टेशन पे जो है ये ब्रिज बना हुआ है, ये काफ़ी यूनिक चीज़ है भाई यहाँ पर। और जिस तरह की बिल्डिंग बाहर से है, सेम उसी तरह की बिल्डिंग जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। सेम बिल्डिंग बनी हुई है दोनों तरफ से, और ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स मौजूद हैं। इधर भी जो है वो खेत खलियान वगैरह मौजूद हैं, अपोजिट भी खेत खलियान वगैरह मौजूद हैं। ये खूबसूरत स्टेशन बिल्डिंग हबीब कोट जंक्शन की। तो ये ओवरऑल लुक है हबीब कोट जंक्शन रेलवे स्टेशन का। ये हमारी ट्रेन खड़ी हुई है, ये मेन लाइन है जो कि सीधा जा रही है कोयटा की तरफ। 2 प्लेटफॉर्म हमारे अपोजिट साइड भी मौजूद हैं, तो टोटल 3 प्लेटफॉर्म्स हैं, और इसी के साथ ही 2 के करीब आपको यार्ड लाइन भी दिख रही होंगी पीछे। तो एक अच्छा और एक बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सीन ये है कि यहाँ से सिर्फ 3 ट्रेनें गुजरती हैं, और इन 3 में से जो आपकी सिर्फ मुंजीगढ़ पैसेंजर ट्रेन है, यही यहाँ पे टेक्निकल स्टॉप करती है। टेक्निकल इन द सेंस कि यहाँ पे जो मामलात होते हैं उस लिहाज से
बाकी इसके अलावा सक्खर एक्सप्रेस और जाफ़र एक्सप्रेस यहाँ से थ्रू पास करती हैं, यहाँ पे रुकती नहीं है। तो फाइनली हल्की हल्की धूप जो है वो भी निकलना शुरू हो गई है और उम्मीद है कि धुंध जो है वो थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगी। और इस वक्त टाइम जो है वो तकरीबन 9:10 हुए हैं। तो ये सामने से ब्रेकमैन का कोच आ रहा है ट्रेन की बैक साइड पर लगने के लिए। तो ये हमारे दोस्त जा रहे हैं झूला लेने के लिए। अल्लाह हाफिज़। तो अब ट्रेन आगे जाएगी फिर दोबारा पीछे आएगी और ये ब्रेक वैन का कोच अटैच होगा। तो चले हम लोग सामने चलते हैं। तो बहुत से लोग समझ रहे थे कि ट्रेन अब जा रही है, लेकिन ट्रेन ने अभी वापस आना है क्योंकि एक डब्बा छोड़ के और मुझे छोड़ के कैसे जा सकती है भाई ट्रेन। तो एक तरह से अच्छी चीज़ भी है कि यहाँ पे ट्रेन का इतना ज़्यादा हॉल्ट हो जाता है, आप आराम से स्टेशन के आगे पीछे घूम के जो है वो चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक अलग ही वाइब है भाई सफ़र की भी। मेन लाइन 2 की एक अलग वाइब है, मेन लाइन 1 की एक अलग वाइब है। और मुझे जो है वो बेसिकली मेन लाइन 2 का सफ़र ज़्यादा पसंद है क्योंकि वजह यह है कि बहुत रेयरली हम इस रूट पर ट्रैवल करते हैं और हमेशा जब भी करते हैं कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। जिस तरह अभी हमने एक टी स्टॉल एक्सप्लोर किया है स्टेशन के बाहर, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारे मामलात चलते रहते हैं मेन लाइन 2 पर। तो सबसे पहले हमारी कौमी ज़बान उर्दू में लिखा हुआ है, फिर नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ है और राइट साइड पर सिंधी में लिखा हुआ है स्टेशन का नाम। तो ये आ रहा है RG20 3 डब्बों को लेकर। पहले ये ट्रेन 10 डब्बों में चलती थी जब ये एच जमील के पास थी और दोनों तरफ ब्रेकमैन होता था, जिस वजह ट्रेन का ज़्यादा टाइम नहीं लगता था। यहाँ पर सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती थी लोकोमोटिव की और ट्रेन रवाना हो जाती थी। लेकिन जब से रेलवे के पास दोबारा आई है तो इसमें ब्रेकमैन एक ही हो गई है और ट्रेन का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो फाइनली दोस्तों शंटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और ट्रेन का रेक अब कंप्लीट हो गया है और अब ट्रेन यहाँ से निकलने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो चले दोस्तों अब पीछे चलते हैं और पीछे चल के अपनी सीट संभालते हैं। सिग्नल ट्रेन का हो चुका है, डिपार्टिंग में से लगेगा और ट्रेन यहाँ से। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह फॉग जो है वो भी कम हो गई है और अब सफ़र करने में और मज़ा आएगा। तो ट्रेन जो है वो अपनी अलाउड स्पीड में चलेगी क्योंकि फॉग की वजह से जो है रेस्ट्रिक्शन होती हैं, अब रेस्ट्रिक्शन जो है वो ख़त्म हो गई है फॉग की वजह से जो है। तो अब चलें आगे का सफ़र जो है इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। चलो जी जल्दी से, इससे पहले कि ट्रेन हमें छोड़ जाए। बेहतरीन भाई, लाल ईंटें लगी हुई है पूरे प्लेटफॉर्म पर। फौरन रवाना हो गई है ट्रेन। तो अब स्टेशन पर अब रात तक सन्नाटा ही रहेगा क्योंकि अब दोबारा रुकने के लिए जो ट्रेन आएगी वो 213 अब मुंजल पसीना ट्रेन ही होगी जो कि अब रात में आएगी यहाँ पर। उससे पहले जाफ़र एक्सप्रेस और सक्खर एक्सप्रेस यहाँ से ज़रूर गुजरेंगी। अब ये सीधा ट्रैक जो है यही मेन लाइन 2 बनेगा।
ये यहाँ से अलग हो गई है, ये पूरा कर्व है यहाँ पे। पहले हम सीधा यहाँ से आए थे मेन लाइन 3 से, रोडी से, और फिर यहाँ से आके सीधा हबीबपुर पर पहुँचे थे, और अब यहीं से हमारी ट्रेन का रिवर्सल हुआ है और अब हम इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं मेन लाइन 2 पर। अब आपको इस चीज़ का सही से आइडिया हो गया होगा। का सफ़र हम लोग करेंगे इस कोच में, जो कि बेसिकली KCR सिटिंग वाला कोच है, क्योंकि ये कोच काफ़ी कंफर्टेबल है इन द सेंस यहाँ पे लेग रेस्ट वगैरह जो है वो मौजूद है, और पूरा सफ़र हमने बैठ के करना है, तो उस लिहाज से भी ये कोच बेहतरीन है। तो मेन लाइन 3 के हालात फिर भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, लेकिन मेन लाइन 2 के जो है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा नाजुक हालात हैं, तो जिसके चलते आप देख सकते हैं ट्रेन को इस वक्त, अरे भाई साहब 10 किलोमीटर का कॉशन है यहाँ पे, अभी बोर्ड पे लिखा हुआ गया है। पाकिस्तान रेलवे से रिक्वेस्ट है कि भाई जल्दी इस ट्रैक के भी हालात जो है बेहतर करें। तो इस मेन लाइन 2 की अगर हम बात करें तो इस पर मुंजदड़ तो रेगुलर चलती है, इसके अलावा अपनी मर्ज़ी से हफ्ते में 1 बार या 2 बार यहाँ से 19 अप 20 डाउन खुशहाल खान खटक भी गुजरती है, और इसके अलावा हर 2 दिन बाद यहाँ से 3 अप और 4 डाउन बुलान मेल भी गुजरती है। तो ये 3 ट्रेनें हैं जो इस वक्त इस रूट पर चल रही हैं मेन लाइन 2 पर, यानी कि तो दोस्तों फ़िलहाल तो 10 किलोमीटर का क्वेश्चन चल रहा है, जिस चलते आप देख सकते हैं ट्रेन कुछ इस तरह की रफ्तार में आगे बढ़ रही है। भाई देखना ये कि क्वेश्चन कब तक रहता है। जी दोस्तों, तो 3 नहरें जो है वो एक साथ आएंगी और उसके बाद फिर हमारी ट्रेन अप्रोच बनाएगी रुक रेलवे स्टेशन पर, जिनमें से पहली नहर आप देख सकते हैं ये हमारे सामने मौजूद है, नॉर्थ वेस्ट कैनाल। सखर बैराज से ये नहरें निकलती हैं। अच्छा पानी चल रहा है इसमें इस वक्त। कैनाल नंबर 2 बिल्कुल ये रही है हमारे सामने, इसका कोई नाम नहीं है। इसमें भी अच्छा पानी चल रहा है, ये भी काफ़ी बड़ी है, ये मुझे कैनाल 1 से बड़ी लग रही है। और अब ये रही कैनाल नंबर 3। ये ट्रेन अब हमारी अप्रोच बना रही है रुक रेलवे स्टेशन पर, जो कि वो रहा बिल्कुल हमारे सामने। मालगाड़ी खड़ी हुई दिखाई दे रही होगी आप लोगों को रुक रेलवे स्टेशन पर। काफ़ी लंबा कर्व लेने के बाद ट्रेन अप्रोच बनाती है रुक रेलवे स्टेशन पर। काफ़ी खूबसूरत रेलवे स्टेशन बना हुआ है ये भी।
तो ये रही रुक रेलवे स्टेशन की स्टेशन बिल्डिंग। 1898 में ये स्टेशन बिल्डिंग बनाई गई है। ये आप सामने देख सकते हैं, डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखी हुई है इस रेलवे स्टेशन पर, KSR इसका स्टेशन कोड होगा। तो सीन ये है कि जब पहले यहाँ पे रेल लाइन बिछाई गई थी तो मेन लाइन 2 जो है वो अंग्रेज़ों ने पहले बिछाई थी मेन लाइन 1 से। तो जितने भी स्टेशन मेन लाइन 2 पर आएंगे काफ़ी ज़्यादा पुराने और कदीम रेलवे स्टेशन हैं। तो रुक रेलवे स्टेशन का सीन ये है कि पहले रेलवे लाइन जो है वो रुक से सखर के लिए डायरेक्ट जाती थी। पहले हबीबकोट जंक्शन नहीं था, मेन लाइन 3 भी नहीं थी, तो पहले रुक से डायरेक्ट ट्रेनें सखर जाती थी और दरिया के उस तरफ जो है वो ट्रैक नहीं था। कोटरी से ट्रेनें दरिया के इस लेफ़्ट साइड पर ही चलती थी और लेफ़्ट साइड चलते हुए रुक से और फिर रुक से सखर जाती थी। तो ये कुछ सिनेरियो था। तो जो मेन लाइन 2 है ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी है और मेन लाइन 2 जो है यही मेन लाइन थी उस वक्त। तो बाद में जो है फिर उसके रुक रेलवे स्टेशन जंक्शन नहीं रहा और फिर हबीबकोट जंक्शन बना दिया गया, जिसके बाद हबीबकोट पर ये सारा सीन होता है। वरना पहले ट्रेनें यहाँ से सीधा आती थी और सीधा सखर चली जाती थी। इस जगह की बिल्कुल एक अलग वाइब है भाई। चले जी, ट्रेन ने अपना इनिशियल डिपार्टिंग व्हिसल दे दिया। इधर भी अगर आप देखें तो ब्रिज वगैरह काफ़ी अच्छे बने हुए हैं भाई, पुराने ज़माने के ब्रिजेस वगैरह सब बने हुए हैं। सिर्फ 2 मिनट रुकने के बाद 9:45 पर ट्रेन हमारी निकल रही है रुक रेलवे स्टेशन से। तो ये देखें आप, ये पेडेस्ट्रियन ब्रिज भी ज़रूर अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ, वुडन स्टेप्स है इसके ऊपर, पूरा वुडन बना हुआ है। देख रहे हैं जोर भाई, लकड़ियों का बना हुआ है, बेहतरीन। ये कुछ बाकियात है भाई अंग्रेज़ों की। तो फाइनली ट्रेन हमारे रुक रेलवे स्टेशन पर रुकने के बाद आगे बढ़ रही है लाड़काना की तरफ। अगला बड़ा स्टेशन लाड़काना का आएगा। चलिए जी, यहाँ भी 40 किलोमीटर का क्वेश्चन है, बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं आप। जी दोस्तों, 3 नहरों में से एक नहर इस वक्त बिल्कुल हमारे साथ साथ चल रही है, बिल्कुल बराबर में ही मौजूद है। बल्कि 2 नहरें फिलहाल तो दिखाई दे रही है मुझे। देखना ये कि कितनी देर तक साथ रहेंगी। तो ये कैबंडन रेलवे स्टेशन को शिफ्ट कर रही है ट्रेन हमारे इस वक्त, और इसका नाम है, नाम मेंशन नहीं है लेकिन मैं टेक्स्ट में ज़रूर लिख दूंगा। बिल्कुल नहर के बराबर में बना हुआ है ये रेलवे स्टेशन। जी दोस्तों, नहर इस वक्त बिल्कुल हमारे साथ साथ चल रही है, आप बराबर में देख सकते हैं। और इस नहर में ना सिर्फ नहर चल रही है बल्कि इसमें तरह तरह के चरण परन भी हमें दिखाई दे रहे हैं भाई। तो मैं इस वक्त इस खिड़की पर बैठा हुआ था और अभी अभी जो है ज़ोरदार आवाज़ आई और किसी ने पत्थर मारा है। और ये आप देख सकते हैं कि शीशा जो है ये टूट चुका है। यहाँ पे पत्थर लगा है काफ़ी जोर से, ये शीशा टूट चुका है। सारा कांच ही कांच हो चुका है इस तरफ। ये देखें, और ये रहा पत्थर जो कि ज़ोर से लगा है इस खिड़की के ऊपर और शीशा यहाँ पे टूट चुका है।
तो भाई ऐसे जाहिल लोगों के खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और ये ज़्यादातर बच्चे होते हैं, बच्चों को तो आप कुछ नहीं कह सकते, लेकिन बच्चों के माँ बाप को कम अज़ कम इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि उनके बच्चे किस वक्त क्या कर रहे हैं, ताकि इस तरह के मामला अल्लाह ना करे किसी मुसाफिर के लग जाता तो फिर नताइज जो है वो बहुत ज़्यादा संगीन हो सकते थे। ये इतनी जहालत है यार इस रूट को। फिर कहते हैं कि हमारे रूट पर ट्रेनें नहीं चलती। ये देखें आप, कितना बड़ा पत्थर, कितना भारी पत्थर है ये, बाहर से अभी अंदर आया और ये कुछ नताइज हुए हैं। तो भाई ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे बच्चों के माँ बाप के खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए जो इस तरह की हरकतें करते फिरते हैं ट्रैक्स पर, रेलवे ट्रैक्स पर। मुसाफिरों की जो है वो जानों के साथ खेलते हैं, अल्लाह ना करे किसी को ये पत्थर लग जाता तो वो तकलीफ भी हो सकता था। और मुझे समझ ये नहीं आता कि भाई चलती ट्रेन में पत्थर मारने से मिलता क्या है। ना ये कोई फन एक्टिविटी है, ना इससे किसी को फ़ायदा है, सिर्फ नुकसान है। एक रेलवे का नुकसान है, दूसरा मुसाफिरों का नुकसान हो सकता है। जी दोस्तों, रुक रेलवे स्टेशन चलने के बाद 10:15 बजे ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है महादेजी रेलवे स्टेशन पर, महादेजी रोड रेलवे स्टेशन पर। सारे बड़े बड़े पुराने दर्द आपको देखने को मिलेंगे इन तमाम रेलवे स्टेशन के बाहर। चंद मुसाफिर हज़रात भी मौजूद हैं। खूबसूरत रेलवे स्टेशन घने दरख्तों के दरमियान घिरा हुआ। तो ये बच्चा किसी को छोड़ने आया था और वो जा रहा है, तो अभी काफ़ी ज़्यादा रो रहा है भाई। पार्किंग वार्किंग का कोई सीन नहीं है भाई इन स्टेशन पे। बाइक आप कहीं प्लेटफॉर्म तक ला सकते हैं। अभी तक रो रहा है। जी दोस्तों, मज़ेदार ट्रैक साउंड के साथ ट्रेन हमारी आगे बढ़ रही है। ये भी वो अबैंडन रेलवे स्टेशन है जो हमारे बराबर से गुजर रहा है इस वक्त। ये शायद नुसरत रेलवे स्टेशन हो। यस, नुसरत स्टेशन ही है ये। ये भी शायद कोई इलाका आ रहा है, कोई स्टेशन आ रहा है। जी दोस्तों, 10:35 पर हमारी ट्रेन अप्रोच बना रही है शाहनवाज भुट्टो रेलवे स्टेशन पर। ये कोई नहर या दरिया नहीं है भाई, ये शायद बारिशों का पानी है, इतनी बिल्कुल आबादी के पीछे। बच्चे खड़े होकर ट्रेन को देख रहे हैं। ये तमाम लोग हमारे एहतराम में रुके हुए हैं। यहाँ पर अच्छी खासी भैंसें भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये हमारे एहतराम में नहीं खड़ी हुई भाई। यहाँ पर अच्छी खासी सवारी मुझे दिखाई दे रही है। ट्रेन में बोर्ड होने वालों का रश यहाँ पर मौजूद है। तो भाई इस ट्रेन में जो है रिजर्वेशन वगैरह कोई नहीं होती, तो इसमें आप जिस सीट पर बैठ गए वही सीट आपकी है। और अगर कोई खाली सीट किसी को दिख जाती है तो वहाँ पर कोई बैठ सकता है, आप उस सीट को ओन नहीं करते। तो इसीलिए मैं उतर नहीं रहा यहाँ से। ऐसा ना हो मेरी खिड़की वाली सीट पर कोई आके बैठ जाए और ये सीट जो है वो चली जाए।
इसी वजह से बस एक जगह बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। तो बस कोशिश यही है कि जब तक हो सके, जितना हो सके, आराम से बैठ के वीडियो बना लें, क्योंकि एक बार खड़े हो गए और सीट गई तो फिर आपके मतलब की सीट आपको नहीं मिलेगी। जी दोस्तों, तकरीबन 5 मिनट रुकने के बाद ट्रेन हमारे निकल रही है शाहनवाज भुट्टो रेलवे स्टेशन से। और अब अगला स्टेशन जो है वो लाड़काना का होगा, जहाँ पर ट्रेन स्टॉप करेगी। तो वहीं से काफ़ी ज़्यादा सवारियाँ भी चढ़ेंगी ट्रेन में भाई, क्योंकि वो एक बड़ा स्टेशन है, बड़ा शहर है सिंध का। तो भाई अंग्रेज़ जब गए हैं तो हर स्टेशन पर कार्गो टर्मिनल बना के गए। यहाँ भी आप देखें तो कार्गो टर्मिनल यहाँ पर मौजूद है। अरे बीच में एक बकरी का बच्चा भी है, ट्रिपल सवारी, बहुत ज़बरदस्त भाई, माशाल्लाह। जी दोस्तों, तो आराम से उछलती कूदती ट्रेन हमारी तक बढ़ रही है लाड़काना की तरफ। धूप निकली है तो काफ़ी ज़्यादा सुकून हो गया है, वरना तो सर्दी बढ़ती जा रही थी। अभी भी हवा में अच्छी ठंडक है, लेकिन धूप में जब आके खड़ा हूँ अभी मैं, तो बहुत सारा सुकून मिल रहा है भाई। ये भी कोई अबंडन रेलवे स्टेशन आ रहा है। यहाँ बच्चों का कोई भरोसा नहीं है भाई, कोई भी किसी का दिमाग घूमे उठा के पत्थर मार देता है। ये भी अबंडन रेलवे स्टेशन है। पीछे टिकट घर बना हुआ था पूरा। इसका नाम है माहोटा, माहोटा रेलवे स्टेशन है ये। तो दोस्तों, इस कोच में बैठने की जो मेन वजह है वो ये है कि ये देख सकते हैं आप नीचे लेग रेस्ट जो है ये मौजूद है। यहाँ पे पैर आराम से अंदर चले गए हैं और काफ़ी हद तक जो है वो सुकून मिल रहा है, रिलैक्स फील कर रहा हूँ मैं यहाँ बैठकर। इसके अलावा सीट जो है ये भी आप देखें तो हल्की सी टिल्ट है, पीछे की तरफ जो हल्की सी टिल्ट है, तो यहाँ पे आप आराम से टेक लगा के बैठ सकते हैं सुकून से। तो यही वो रीज़न है कि हम नॉर्मल कोचेस छोड़कर इस कोच में आके बैठे हैं, जिसकी सेटिंग जो है बेसिकली KCR की तरह की है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं भाई। थक गए यार, सुबह के उठे हैं 5:30 बजे के, फिर नाश्ता किया, फिर ट्रेन पकड़ी, और अब ट्रेन जो है वो कुछ इस तरह की रफ्तार में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है आगे लाड़काना की तरफ। देखते हैं कब पहुँचते हैं लाड़काना भाई। इस ट्रेन में से वही बंदा सफ़र करे जिसके पास बहुत ज़्यादा टाइम हो, या जिसको एक्सप्लोर करने का शौक है। इसमें एक्सप्लोरेशन जो है बहुत अच्छी है भाई। हर चीज़ जो है वो एक नए पहलू से दिख रही है, हर चीज़ जो है वो एक यूनिक लग रही है। बेहतरीन भाई, मज़ेदार जर्नी है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इस रूट पर आएँ, अगर आपको दिल कर रहा है कुछ नया देखने का फिर आप इस रूट पर आएँ, वरना तो आपके पास मेन लाइन 1 है ही सफ़र करने के लिए। जी दोस्तों, तो 11:10 पर ट्रेन हमारी लाड़काना शहर में एंटर हो चुकी है। यहाँ पर अराइवल और डिपार्चर ट्रेन का जो ख़तरे से खाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे जो हैं वो बगैर देखे ट्रेन पर पथराव कर देते हैं भाई। तो इसलिए मैं बहुत एहतियात के साथ पीछे हटकर बैठा हुआ हूँ।
इतने गरीब घर बने हुए हैं। थोड़ा सा रास्ता दिया हुआ है लोगों ने, ऐसी बात नहीं है। ट्रेन गुजरने के लिए थोड़ा बहुत रास्ता दिया हुआ है, जगह छोड़ी हुई है। बच्चे इतने घूम रहे हैं यार, इतने बच्चे कैसे? बच्चे ही बच्चे हैं भाई। काफ़ी देर बाद गली मोहल्ले से निकली है ट्रेन और ये रोड हमें सामने दिखाई दे रहा है। आज इतवार का दिन है तो सामने ग्राउंड में भी मैचेस वगैरह चल रहे हैं भाई, काफ़ी रश है ग्राउंड में भी। ये देखें सामने ग्राउंड में भी मैचेस वगैरह चल रहे हैं और ये कोई बचत बाज़ार वगैरह लगा हुआ है नीचे। तो ये ट्रेन हमारी ट्रैक चेंज करके लाड़काना रेलवे स्टेशन पर अप्रोच बना रही है। एक बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है पाकिस्तान रेलवेज का, अच्छा खासा रश यहाँ पर मौजूद है। तो चलो अब इस वीडियो के पार्ट 1 को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह अब आपसे जल्दी बात होगी आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बेसिकली जर्नी का पार्ट 2 होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बड़ा रश चढ़ा है भाई कि दोस्तों, देखा आपने कि किस हद तक और कितना रश चढ़ा है लाड़काना रेलवे स्टेशन में ट्रेन में। और अब ट्रेन माशाल्लाह फुल हो गई है भाई। यही चीज़ भाई पूरे रूट की मेन अट्रैक्शन है। गाड़ी ने पेड़ उठा दिया पूरा का पूरा।